इस प्रोग्राम में हम सीखते हैं अपने हेल्थ को घर बैठे हम कैसे अच्छा रख सकते हैं, ध्यान से जुड़ी हुई विभिन्न आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धतियों से, खासकर एनर्जी और माइंड पर। तो इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है हमें वो समझने की ज़रूरत है। तो हम जब उसको समझते हैं तो हमारा उस पर विश्वास अधिक रहता है। अगर आप आध्यात्मिक हो, अगर आप ध्यान को अपना रहे हो, अगर आप अध्यात्म को समझना चाहते हो, तो आपको पास एक सवाल आया होगा, हु एम आई, मैं कौन हूं। हम अगर इसका सवाल अपने भीतर पूछें तो जो हमने सोशल कंडीशनिंग के रूप में सुना हुआ है, हम अपने आप को अपने नाम से जोड़ते हैं, अपने शरीर से जोड़ते हैं, फिर अपने परिवार से जोड़ते हैं, अपने कल्चर से जोड़ते हैं। ये सभी मन की बातें। हमें जाना पड़ेगा तैत्तिरीय उपनिषद पर, जहां पर हमें हमारी स्पिरिचुअल एनाटॉमी के बारे में बताया गया है। स्पिरिचुअल एनाटॉमी को अगर हम ठीक से समझेंगे तो फिर हम अपने आप को खुद से स्वस्थ रख सकते हैं, सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। जब तक इस पंच कोशों के अपने हु एम आई, हम अपनी अंदरूनी बनावट को नहीं समझेंगे, तब तक इस सेल्फ हीलिंग में स्ट्रगल होगा। तो ये पंचकोश पर इस प्लेटफॉर्म पे हमने बहुत बात किया है। आज फिर हम थोड़ा सा इसको समझते हैं और इसके बेसिस पर अपने हेल्थ को हम कैसे पाएं। हमारे पास पंच कोश हैं। कोश मतलब शरीर। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, बनावट और फंक्शन के बेसिस पे डिवीजन अलग अलग ढंग से होता है। यह जो बनावट है ये स्ट्रक्चर के हिसाब से है। तो जो हमारा कंपोजिशन है, हम जब माँ के गर्भ में आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास विज्ञानमय कोश बनता है। उस विज्ञानमय कोश के बेसिस पर हमारा टेम्पलेट, उसके बेसिस पर फिर मनोमय कोश बनता है, जिसमें कि हमारी कंडीशनिंग होती है। कुछ हमारे पूर्वजन्मों की कंडीशनिंग है और कुछ माता की, पिता की कंडीशनिंग आती है। जन्म के बाद जब बचपन है तो हम अपने परिवार में कुछ सीखते हैं, अपने स्कूल में सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं। ये जो भी सीखते हैं, सुनते हैं, ये मनोमय कोश हमारा बनता जाता है। उसमें कुछ बातें अच्छी होती हैं, कुछ बातें सही नहीं होती हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये दुनिया तो अच्छी नहीं है, दुनिया में ना बहुत बुरे लोग भी होते हैं, बहुत टफ कंपटीशन है। यह बात आध्यात्मिक रूप से सही नहीं है। हम जैसे वाइब्रेशन के होते हैं वैसे हमें लोग मिलते हैं। अगर हम सकारात्मक हैं तो सकारात्मक लोग मिलते हैं। अगर हम यह सोचते हैं कि दुनिया में कुछ बुरे लोग भी हैं, अपने आप को बहुत बचा के रखो, तो इस तरह के अगर हमारे पास मिक्स्ड थॉट हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो उनके अट्रैक्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये मनोमय कोश की बातें हैं। अब जब तक मनोमय कोश पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होगा, हमारे शरीर में स्वास्थ्य नहीं आ सकता। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। मनोमय कोश के बाद है हमारे पास प्राणमय कोश। प्राण शब्द जो है वो ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। हम बोलते हैं प्राणायाम, प्राण ऊर्जा। तो प्राणमय कोश में ये प्राण ऊर्जा है। तो हमें ऊर्जा को समझने की जरूरत है कि ऊर्जा हमारे शरीर में कैसे बहती है, किस प्रकार से उसका फ्लो ऑप्टिमम होता है। अब जैसे जब भी हम बैठते हैं, अगर आप तकिए का सपोर्ट लेकर अननेसेसरी टेढ़ा होकर बैठते हैं तो आपका जो नेजल ट्रैक्ट है वो उतना अच्छा नहीं रह सकता। अगर आप थक गए हैं तो आप लेट कर विश्राम कर लें। अगर आप बैठते हैं तो सीधा होकर बैठें। हमारा पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का हमारा इशू ईएनटी इशू है। नाक की समस्या, कोल्ड, स्नोरिंग, साइनोसाइटिस। अब साइनोसाइटिस से जुड़ा हुआ हेडेक होता है, और साइनोसाइटिस जब बढ़ जाए तो नेक रीजन में पेन, अपर शोल्डर में पेन,
ये सब समस्याएं भी होती हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि प्राण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। प्राण के 3 प्रकार होते हैं। सूर्य से आने वाला सौर प्राण, पृथ्वी से आने वाला पृथ्वी प्राण और ब्रह्मांड से मिलने वाला कॉस्मिक प्राण, जो हम मेडिटेशन में अपनी सुषुम्ना नाड़ी में लेते हैं। मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं तो हमारा मन शांत होता है। तो मनोमय कोश में जब हम डिटेल में देखें तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड में हमें चेक करना है, एनालाइज करना है कि क्या जो मैं सोचता और मानता हूं, क्या ये अप्रोप्रिएट है, टू द पॉइंट है। अगर ये अप्रोप्रिएट माइंड ठीक नहीं हो तो हम ब्रह्मांडीय प्राण को ठीक से नहीं ले सकते। इसीलिए क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन जो है हमारा, वो अलग अलग हो जाता है। जो हम क्वालिटी ऑफ एनर्जी हम ले सकते हैं, कुछ लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, कुछ लोगों की नहीं होती है। क्यों? इसमें भी माइंड का रोल है। जितना आप जो यूनिवर्सल हार्मोनी है, ये ब्रह्मांड की एक व्यवस्था है, ये ब्रह्मांड रैंडम नहीं है। उस सिस्टम को जितना हम समझते हैं और उससे अपने आप को प्रॉपर्ली अलाइन रखते हैं तो आपके भीतर प्राण ऊर्जा ठीक से बहेगी। अगर आप कंपटीशन की भावना से, लोग अच्छे नहीं हैं, अगर हम जजमेंट करते हैं, हमारी बातों में निगेटिविटी है, तो ये क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन को प्रभावित करती है। तो अगर हम ध्यान में बैठ रहे हैं तो हमको यह सोचना चाहिए कि हमारा ध्यान अच्छा कैसे हो, गहरा कैसे हो। तो यहाँ पर हम सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय को प्रमोट करते हैं। जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम जो सोचते हैं उसमें कहाँ पर चेंज लाने की जरूरत है। जब हम आध्यात्मिक लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि मुझे अपने बोलने के ढंग में कहाँ बदलाव करने की जरूरत है। हमारा हर एक शब्द और हमारा हर एक विचार हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मैं चाहता हूं आप इस बात को अपने साथ दोहरा लें खुद से। हमारा हर एक शब्द और हमारा हर एक विचार हमारे शब्दों को प्रभावित करता है। जब तक हम सही शब्द बोलना नहीं सीखेंगे, जब तक हम ठीक से सही सोच विकसित नहीं करेंगे, हेल्थ आना मुश्किल है। तो हमें बारीकियों पर ध्यान देना है, ध्यान को अपनाना है। हमारे जीवन में हर दिन ध्यान होना चाहिए और अपने माइंड पर, अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करते जाना है, अपने मनोमय कोश को अच्छा करते जाना है, तब हम ठीक रह पाएंगे। यह कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें हर दिन चिंतन करना चाहिए। आप जर्नल मेंटेन कर सकते हैं, अपनी सोच को लिखा करें। जो आपके भीतर सोच चलती है, कुछ कंसेप्ट सीखते हैं, जो आपके स्पिरिचुअली मैच्योर लोग के संपर्क में हैं, उनसे हम मिलें तो बात किया करें, डिस्कस किया करें। स्पिरिचुअल नॉलेज डिस्कस करने से हम अपने भीतर करेक्शन कर सकते हैं। तो हमारा विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और सबसे अंत में है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे साइनस और ईएनटी इश्यूज के लिए। अगर हमारे शरीर में ओबेसिटी है, मोटापा, तो आपके ईएनटी इश्यूज की संभावना बढ़ जाती है। अपने वेट को ऑप्टिमम रखना बहुत जरूरी है। देखिए, जो साइनोसाइटिस होती है, साइनस में एक्स्ट्रा अगर मास है, एक्स्ट्रा है, तो फिर ब्लॉकेज तो होने की संभावना जब बढ़ जाएगी ना। मोटापा क्या है? एक्स्ट्रा चीजें हमारे शरीर में आई हुई हैं। तो कोई भी चीज कहीं पे एक्स्ट्रा हो, आपके घर, आप अपने घर को रखते हैं, आपके घर में अगर एक्स्ट्रा सामान आ जाए तो थोड़े से मूवमेंट में, थोड़े से फ्रीडम में थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। ऑप्टिमम, हर स्पेस में ऑप्टिमम चीजें होनी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। आपके शरीर में अगर एक्स्ट्रा वेट है तो यह भी हमारे ईएनटी इश्यूज के लिए, साइनस के लिए डेट्रीमेंटल है। यह बातें आपको ईएनटी डॉक्टर जनरली नहीं बताएंगे। एलोपैथी सिस्टम में, मेन स्ट्रीम सिस्टम में यही एक
दिक्कत है। वो हर चीज को ना तोड़ के अलग देखते हैं, नहीं, चीजें तो जुड़ी हुई हैं। अगर वेट ज्यादा है तो वेट को कम करना बहुत जरूरी है, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। BMI, बॉडी मास इंडेक्स कंसेप्ट सुना होगा आपने। हमारी हाइट के अनुसार हमारा वेट होता है। अपना पता करें कि आपका BMI कितना है और उतना ही वेट को मेंटेन करें। अगर मोटापा है तो आपको तकलीफ देर सबेर कोई ना कोई आने ही वाली है और ENT इश्यूज भी होते हैं। तो अन्नमय कोश के हिसाब से यह बातें हैं। हम अपने अन्नमय कोश को अच्छा रखें, अपने प्राणमय कोश को अच्छा रखें। अपने प्राणमय कोश में हम 7 ऊर्जा केंद्र हैं जो सिम्टम नोज में है, चेहरे में है, लेकिन इसका कनेक्शन हमारे मणिपुर चक्र से भी है। मणिपुर चक्र में है फायर। नाक जब बंद होती है, नाक में जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो ये एक्स्ट्रा पृथ्वी प्राण है, प्राण के हिसाब से देखेंगे तो। लेकिन ये पृथ्वी प्राण एक्स्ट्रा क्यों हुई? क्योंकि सूर्य प्राण कम हो गई। सूर्य प्राण और पृथ्वी प्राण का बैलेंस करना ENT में, वैसे तो हर हेल्थ इशू में ये बहुत रोल आएगा, यहां पर महत्व कुछ ज्यादा ही है। तो प्राणों को बैलेंस करने के लिए प्राणायाम में हमारे पास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम अपनाएं और उसको अपनाते हुए फिर अपने ध्यान को शुरू करें। आज मैं आपको अभी ध्यान में ले चलूंगा। ENT इशू के ओरिएंटेशन में हम अपने ध्यान की शुरुआत को और अंत को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। शुरुआत में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम जोड़ रहे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्यों जोड़ रहे हैं उसका कारण मैं बता रहा हूं, प्राणों को संतुलित करने के लिए। कारण अगर हमें पता हो तो फिर हम उसको सिंसियरिटी के साथ करेंगे, नहीं तो लकीर के फकीर करने से ना, मशीन के ढंग करने से हम उसको रेस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। और जब आप किसी चीज को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसको प्यार नहीं करते हैं, उसको खुशी से नहीं करते हैं, तो वो फिर उतना रिजल्ट नहीं देता है। अगर आप ध्यान को भी अपना रहे हैं, अगर आपके भीतर यह विश्वास है कि ध्यान तो दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, तो आपको ध्यान ज्यादा फायदा करेगा। आप कर रहे, हाँ ठीक है, ये डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में बोलते हैं ध्यान, चलो करके देख लेते हैं। अगर वैसा आपका लाइट इंटरेस्ट है तो शायद फायदा थोड़ा कम करें। तो जो हम अपने जीवन में ना जो करें वो उसको खुश होकर मजे मस्ती में करें, उसको प्यार से करें, रिस्पेक्ट से करें, तो वो आपको ज्यादा फायदा देता है। तो ENT प्रॉब्लम में नाक बंद होने की समस्या होती है, साइनोसाइटिस होता है, साइनोसाइटिस में हेडेक हो जाते हैं, नेक पेन वगैरह भी हो सकता है। तो उन सभी इश्यूज को कंबाइन करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या करना चाहिए। हम प्राणमय कोश पर, मनोमय कोश पर काम करते हैं, ध्यान, और ध्यान के साथ हमें किस तरह से अपने प्राणों पर काम करना चाहिए वो बातें हम समझ रहे हैं। ध्यान से पहले हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम को जोड़ना है अपने प्राणों को, सूर्य प्राण और पृथ्वी प्राण को बैलेंस करने के लिए। बैलेंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह पर हम चिंतन किया करें कि बैलेंस कैसे आए। गौतम बुद्ध की अगर टीचिंग को हम सुने, पढ़ें, तो हमें पता चलेगा गौतम बुद्ध ने कहा मध्य मार्ग, मिडिल पाथ, बैलेंस मिडिल पाथ जैसी ही बातें हैं। तो हमारे भीतर सूर्य प्राण और पृथ्वी प्राण का बैलेंस रहे, इड़ा पिंगला का, सिंपैथेटिक पारासिम्पैथेटिक का बैलेंस रहे, तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हम जोड़ें ध्यान में। जो ध्यान का जो प्रोसेस है वो अलग अलग डिजीज के अनुसार अलग अलग नहीं होता। जो मेन प्रोसेस है जिसमें हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, मेन प्रोसेस वैसा ही है, बस अंत में थोड़ा सा मॉडिफाई हम करेंगे। हमारे पास 7 ऊर्जा केंद्र हैं। कौन कौन से? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। तो
हमारा जो मणिपुर चक्र है, अग्नि चक्र, उसमें हमें अपने आप को, उसकी अग्नि को थोड़ा उठाना सीखना है। जब हम शांत चित्त होकर अपने मणिपुर चक्र पर फोकस करेंगे तो जहां भी हमारा अटेंशन जाता है वो एक्सपैंड होने लगता है। और अग्नि जो है, अगर आग, जलती हुई आग आपने देखी हो तो वो ऊपर की ओर उठती है, उसका स्वभाव है अग्नि का ऊपर उठना। तो वो अपने आप जो उस नाड़ियां हैं उन नाड़ियों में ऊपर उठेगी। आप उसको थोड़ा अटेंशन देकर उसको एक्टिवेट करें, अपने आप उसका काम आता है। तो ध्यान के तौर पर हम इन बातों को करेंगे और बाद में हम अफर्मेशन को भी थोड़ा देखेंगे, क्योंकि मनोमय कोश पे काम करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम चलें अब थोड़ा ध्यान के अभ्यास में। आराम से बैठ जाएं, सिट कंफर्टेबली और आंखों को हम बंद कर लें। अपने बाएं हाथ को अपनी नाक पे रखें। जो नाक के आगे आप फिंगर रखकर श्वास चेक करें, कौन सी श्वास अभी आपकी चल रही है। हमारी 2 नासिका छिद्र है, ज्यादातर किसी एक नासिका छिद्र से ही श्वास चलती है। जिस तरफ की नासिका छिद्र से श्वास चल रही है उस तरफ से आप श्वास की अनुलोम विलोम की शुरुआत करें। सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। ऐसा 1 राउंड हुआ। ऐसा हम 5 राउंड करेंगे। जिन लोगों को साइनस का या नाक का कोई भी इशू होगा वो फील कर पा रहे होंगे कि वो उनको उतना करना उतना इजी नहीं है। जिनको कोई इशू नहीं है वो तो बहुत इजीली कर पा रहे होंगे, लेकिन जिनको तो कुछ इशू है वो पाएंगे कि आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। ये आपका नेजल पैसेज तो बिल्कुल ओपन होना चाहिए। अभी जो हम कर रहे हैं इसमें करते हुए हम थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन करेंगे अपने भीतर गर्माहट, गर्मी को पैदा करने के लिए। वो मॉडिफिकेशन ये होगा कि जब हम सांस अंदर लें तो अंदर हम 10 सेकंड के लिए रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। जिन लोगों को भी नाक बंद रहने की शिकायत रहती है, जिन लोगों को भी स्नोरिंग की दिक्कत होती है, वो इसका अभ्यास किया करें। सांस लेनी है, रुकना है, छोड़ देनी है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड फॉर 10 सेकेंड,
exhale, अनुलोम विलोम प्राणायाम और उसको बीच में 10 सेकंड के लिए होल्ड करना। इस प्राणायाम को करते समय अगर हम अपने मनोमय कोष पे भी साथ में काम करना चाहें तो आप इस भाव को इसमें जोड़ लें कि मेरे भीतर प्राण संतुलित हो रहे हैं। प्राण के हिसाब से अपने आप को देखना सीखना है। हेल्थ को प्राण के एंगल से, प्राण के पर्सपेक्टिव से देखना सीखना है, तब हम स्वस्थ रह सकते हैं। फिर से है, मेरे मेरे प्राण संतुलित हो रहे हैं। अगर आप योग के अभ्यासी हैं, अगर आपको ये पसंद है तो आप इसको 10 राउंड, 15 राउंड, 20 राउंड भी कर सकते हैं। इसमें कोई अपर टाइम लिमिट नहीं होता। या आप अपने शरीर की भी फीलिंग को सुने कि आपके शरीर से क्या डिमांड आ रही है। देखिए, ध्यान हमें ना अपने आप के प्रति सेंसिटिव बनाता है। ध्यान से हमें यह बात भी सीखनी है, आपका शरीर खुद कहेगा कि कितना प्राणायाम करें, कितना ध्यान करें। बॉडी हैज इट्स ओन इंटेलिजेंस। हम नहीं सुनते हैं अपने शरीर की संवेदनाओं को, शरीर की जरूरतों को, तो वो अलग बात है। तो जब हम ध्यान को अपना रहे हैं, अपने आप से जुड़ रहे हैं, तो अपने शरीर के साथ हम थोड़ा समय बिताएं, शरीर की संवेदनाओं को सुने। तो प्राणायाम करते हुए, ध्यान करते हुए अपने शरीर से भी पूछ सकते हैं कि कितना कितना प्राणायाम चाहिए या कितना ध्यान चाहिए। जो महसूस हो उसको करें। तो ये हमें बात सीखनी है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम थोड़ा सा हमने किया। जिनको भी ईएनटी का कोई भी इशू हो, खासकर ब्लॉक नोज या स्नोरिंग, तो वो इसका अभ्यास सुबह शाम दिन में 2 बार करें। ध्यान अगर आप नहीं बैठ रहे हैं तो भी आप इंडिपेंडेंट इसका अभ्यास कर सकते हैं, और ध्यान के पहले भी कर सकते हैं। दोनों ही ठीक है। तो अब हम थोड़ा ध्यान में चले। अंगुलियों को आपस में मिलाना है, फिंगर टू फिंगर, और उसके बाद अपनी गोद में रखें। पूरे शरीर को सहज बनाएं, रिलैक्स, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। अपने कंधों को, हाथों को लूज छोड़ दें। हमें अधिक से अधिक समय अपने आप को रिलैक्स ही रखना चाहिए। अब थोड़ा हम अपनी कल्पना शक्ति का ही प्रयोग करेंगे। एक ऐसे समय की याद करें जब आप धूप में बैठे थे, सनलाइट में। आप अपने कमरे में बैठे हैं, लेकिन उस मोमेंट का भी कल्पना करें, और अपनी कल्पना में आप सनलाइट में बैठे बैठे ध्यान में बैठ जाएं। आप फिजिकली अपने कमरे में बैठे हैं ध्यान में, और इन विजुअलाइजेशन मेंटली आप सनलाइट में ध्यान में बैठे हैं। और अब हम अपनी अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वासों पर ध्यान शुरू करें। सांसों पर ध्यान लगाने से
हमारा मन शांत होता है। सेल्फ हीलिंग में सबसे पहले, सबसे मुख्य रूप से ज़रूरी है ऊर्जा का आवाहन, और ऊर्जा आएगी अगर हमारा मन शांत होगा। सांसों को महसूस करें, जो श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है उसे फील करें। पूरा शरीर लूज रखते हुए अपनी सांसों को फील करें। हमें अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए ध्यान में उतरना है, अपने मन को शांत करना है और अपनी नाड़ियों में, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण ऊर्जा को भरना है। अपने प्राणमय कोश को मजबूत बनाना है। सांसों को महसूस करें, सांसें अंदर आती हैं, बाहर जाती हैं, इन्हें फील करें। हर एक श्वास पर ध्यान। आप दो जगह ध्यान में बैठे हुए हैं, फिजिकली अपने कमरे में और एस्ट्रली कल्पना में सनलाइट में। सूर्य प्राण को हार्नेस करने, अपने भीतर भरने के लिए कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए हम सूर्य प्रकाश में भी ध्यान में बैठे हुए हैं। सांसों पर ध्यान, अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास को फील करते जाएं।
Go deeper and deeper in meditation. सांसों को महसूस करते हुए गहरे और गहरे उतर जाएं, पूरी तरह से शिथिल, मन में शून्य और ब्रह्मांडीय प्राण को, कॉस्मिक एनर्जी को अपने में समाते हुए। ऊर्जा के लिए हमें कोई विजुअलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, हम बस अपने आप को खाली करें विचारों से। अगर हमारा मन शून्य हो जाता है तो हमारे भीतर भरपूर ऊर्जा उतरती है। सांसों पर ध्यान। ध्यान ही हमारे स्वास्थ्य का आधार है। ध्यान से हम सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ना सिर्फ ईएनटी इश्यूज, साइनस के इश्यूज, सभी बीमारियां ठीक होती हैं। हम अपने भीतर प्राण को बढ़ाएं, प्राण ऊर्जा के विज्ञान को समझें और अपने भीतर प्राण ऊर्जा को भरने दें। आप तो बस सांसों को महसूस करें। जब हम शून्य हो जाएंगे तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में ब्रह्मांडीय प्राण उतरने लग जाएगा। ब्रह्मांडीय प्राण के अलावा सूर्य प्राण को अपने भीतर भरने के लिए अपनी कल्पना में आप सूर्य प्रकाश में भी ध्यान में बैठे हुए हैं, जो हमारे मणिपुर चक्र को प्राणवान कर रहा है, ऐसा भाव रखें। जब सूर्य आपके मणिपुर चक्र को प्राण ऊर्जा दे रहा है तो आपके भीतर गर्माहट बढ़ रही है, जो स्पाइन से होते हुए आपके नाक के एरिया में जा रही है। अग्नि ऊपर उठती है, मणिपुर चक्र की ऊर्जा ऊपर की ओर अधिक बहती है। हर एक श्वास पर ध्यान देते जाएं।
आंखें बंद, अपने मन को भी बंद करें। सांसों पर ध्यान देते हुए अगर हमारा मन, हमारा विचार बंद हुआ, तभी हमारे भीतर ऊर्जा आती है। ध्यान का फायदा तभी मिलता है। इस बात का हम ध्यान रखें। सूर्य प्राण, मणिपुर चक्र, अग्नि चक्र। मणिपुर चक्र की ऊर्जा ऊपर उठ रही है। सांसों पर ध्यान दें और आप स्वस्थ हो रहे हैं, इस बात को जानें। आपका मणिपुर चक्र सूर्य प्राण को रिसीव कर रहा है। हमारी कल्पना शक्ति शक्तिशाली है। वैसे मुख्य रूप से तो हमें सांसों पर ही ध्यान रखना है। हर एक श्वास पर ध्यान देते जाएं। धैर्य बनाए रखते हुए सांसों को महसूस करते जाएं। आप स्वस्थ हो रहे हैं, यह भरोसा, यह एटीट्यूड बनाए रखें, क्योंकि आपके भीतर प्राण ऊर्जा का संचार बढ़ रहा है।
अनुलोम विलोम से हम प्राण ऊर्जा को संतुलित करते हैं। ध्यान से हम प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं। प्राण ऊर्जा को समझ लें, प्राण ऊर्जा पे काम करना सीख लें और नियमित रूप से काम करें। हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती। साइनस इश्यूज तो बहुत इजीली ठीक होते हैं अगर आपके जीवन में ध्यान और प्राण ऊर्जा, मनोमय कोश की समझ है, प्रैक्टिस है, समझना भी है और उसे नियमित रूप से करना भी है। श्वासं शरणं गच्छामि। हम अपने ही सांसों की शरण में जाएं। श्वास श्वास पर ध्यान लगाएं। सांसें ही, सांसों पर ध्यान ही हमें निरोगी बनाएगी, स्वस्थ बनाएगी। ध्यानं शरणं गच्छामि। हम ध्यान की शरण में जाएं। हमारे जीवन में हर दिन 2 बार ध्यान का अभ्यास हो। जितनी उम्र है लगभग उतने मिनट का अभ्यास एक बार में तो होना ही चाहिए। अगर आप ज़्यादा देर बैठ सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन को बढ़ाने के लिए भी सजग रहें, सीखें, चिंतन करें, पूछें। जो जो बातें पता चल रही है उसको प्रैक्टिस करें। धरती पर जीवन हम बीमार होकर जीने के लिए नहीं आते हैं। हमारी गलत आदतों की वजह से, सही ढंग से जीवन नहीं जीने की वजह से हमारे पास अलग अलग बीमारियां आ जाती हैं। ज्ञानवान बन जाएं, ध्यानवान बन जाएं, अपने आप को निरोगी बना लें। घर बैठे सांसों पर ध्यान लगाया करें। ध्यान लगाने का कोई समय फिक्स नहीं है। 24 घंटे में कभी भी, कहीं भी आप ध्यान में बैठ सकते हैं। बस आपको आंखें बंद करनी है और सांसों के साथ हो जाना है। कभी कभी हम ध्यान में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। संगीत एक अलग आयाम है, उसके बिना भी ध्यान में बैठ सकते हैं।
सांसों पर ध्यान का आखिरी 3 मिनट। पूरी बारीकी से सांसों को महसूस करें। एक भी श्वास बिना आपके देखे अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ना जा पाए। आनापानसति ध्यान, अंदर आने वाली श्वास, बाहर जाने वाली श्वास पर ध्यान। ध्यान के फलस्वरूप आपके मणिपुर चक्र में प्राण ऊर्जा बढ़ रही है। पूरा स्पाइन, पूरी सुषुम्ना नाड़ी प्राण ऊर्जा से जगमगा रही है। हमें ऊर्जावान बनना है, प्राणवान बनना है। हेल्थ तो बहुत इजीली मिल जाता है। सांसों पर ध्यान का आखिरी मिनट। सांसों को फील करते जाएं। हम अपनी एक सेल्फ प्रोग्रामिंग भी कर लें। सेल्फ कमांड, खुद से खुद को निर्देश देना। अगर आपको अपने जीवन में ध्यान के प्रति नियमितता लानी है तो आप उसके लिए खुद को प्रोग्राम दे सकते हैं, या अगर आपको अपने ध्यान का समय बढ़ाना है तो उसके लिए आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जो भी आप अपने आप को से करवाना चाहते हैं उसको प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में खुद से बोलना है। जैसे
मैं हर दिन 2 बार ध्यान में बैठता हूँ। अपनी दोनों आंखों के पीछे के स्पेस को फील करते हुए हम अपनी सेल्फ प्रोग्रामिंग करें। मैं हर दिन 2 बार ध्यान में बैठता हूँ। मैं नियमित ध्यान में बैठता हूँ। मैं ध्यान से अपने आप को स्वस्थ बना रहा हूँ। मेडिटेशन, ध्यान अपने आप में शक्तिशाली है स्वस्थ बनाने के लिए। बस ज़रूरत है तो हमें इसे ठीक से समझने की। तो खुद की प्रोग्रामिंग, दोनों आंखों के पीछे के स्पेस को, थर्ड आई स्पेस को फील करते हुए खुद को बोलना, मैं स्वयं को ध्यान से स्वस्थ बना रहा हूँ। मैं खुद को ध्यान से ठीक कर रहा हूँ। हम कोई भी सेल्फ कमांडमेंट का सेंटेंस वर्तमान काल में बनाकर अपने आप को बोल सकते हैं, जो हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल तौर पर लाना चाहते हैं, जो हमें समझ में आ गया कि हाँ मुझे करना है, लेकिन समय की वजह से, आदतों की वजह से हम अभी उसको नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान से रिलेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन से रिलेटेड, अच्छी आदतों से रिलेटेड आप कोई भी कमांडमेंट खुद को आप दे सकते हैं। अगर आप इसे नियमित देंगे, 1 हफ्ते, 10 दिन, आप पाएंगे आपकी आदतों में बदलाव आने लगता है। आप अगर ध्यान के लिए अपने आप को बोल रहे हैं, आप पाएंगे आपका ध्यान ज़्यादा अच्छा लगता है। आप ध्यान में बैठ ही जाते हैं। ध्यान से बाहर आने का समय हो रहा है। अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं। हाथों और पैरों के प्रति सजग हो जाएं। एक गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को धीरे से आंखों पर रख लें। चेहरे को सहलाते हुए, मुस्कुराते हुए, डिवाइन को धन्यवाद देते हुए हम बाहर आ जाएं। इस ध्यान में हमने क्या किया? सूर्य प्राण और मणिपुर चक्र से कनेक्ट किया अपने आप को। ये छोटी सी बारीकी का अगर हम समझ लेते हैं, हमारे भीतर ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी। कल्पना में प्रयोग कर सोचना कि मैं सूर्य प्रकाश में बैठा हूँ, और थोड़ा सा मणिपुर चक्र पे ध्यान देना। मेजरली तो हमें सांसों पे ध्यान देना है, और थोड़ा सा मणिपुर चक्र पे ध्यान देना है। यह बात ध्यान रखना है। हम एक्यूप्रेशर पॉइंट को समझते हैं। हमारे सिर के पीछे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है GB20, गॉल ब्लैडर 20। इस गॉल ब्लैडर 20 को आप अपने दोनों हाथों का अंगूठा पीछे जाकर रखें। आपको स्क्रीन पर गॉल ब्लैडर 20 का एक्यूप्रेशर पॉइंट जो दिख रहा है, अपने अंगूठों से आप इसको अप एंड डाउन आप इसे मसाज करें। जिन लोगों को भी ENT का कोई भी इश्यू होगा, खासकर नाक बंद रहने की समस्या, या साइनस की समस्या, या रात में खर्राटे की समस्या, उनको यहाँ पर दर्द मिल सकता है।
हो सकता है आपको समस्या ना हो फिर भी दर्द मिले। अगर दर्द मिलता है तो आपको इसका मसाज करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है किसी को समस्या हो लेकिन दर्द नहीं मिले, हो सकता है वो पॉइंट सही नहीं पकड़ रहे हो या इस लेवल इस रीजन में उतनी गड़बड़ ना हो। अगर आपको समस्या है तो आपको ये पॉइंट का मसाज करना है, चाहे दर्द हो या ना हो। और अगर आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है तो समस्या हो या ना हो आपको इस पॉइंट का मसाज करना है। धीरे धीरे आप इसे मसाज करें 2 मिनट के लिए, और ऐसा दिन में आपको 3 से 5 बार करना है, 3 to 5 टाइम्स, एक बार में लगभग 2 मिनट का समय देते हुए। यह एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है आपके साइनस रीजन में ऊर्जा का संचार को बढ़ा देता है। तो एक्यूप्रेशर तो वैसे हम कभी भी कर सकते हैं, दिन में 5 बार जब करना है, जब भी याद आए आप कर ले। ध्यान के बाद में अगर आप करते हैं तो ध्यान में तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो एक्यूप्रेशर ज्यादा काम करता है। एक्यूप्रेशर जो है वो एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। देखो, ध्यान और एक्यूप्रेशर जो है दोनों काफी हद तक कनेक्टेड है कि दोनों में हम ऊर्जा पर काम करते हैं। ध्यान ओवरऑल ऊर्जा को बढ़ा देता है और जो एक्यूप्रेशर है वो ऊर्जा को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है जैसे पॉइंट पर हम काम करते हैं। तो यहां पे आपको टोन करना है, मसाज करना है। जब आपको यह दिक्कत हो कि आप साइनोसाइटिस में कभी कभी हेडेक होता है, कभी कभी पेन होता है नेक रीजन में, तो वैसे तो सर्वाइकल एक अलग कंडीशन है, लेकिन कभी कभी साइनस और सर्वाइकल वो समझ में नहीं आता है कि क्या है। अगर आपको यहाँ नेक में भी पेन हो, ऐसा कोल्ड हो जाता है कभी कि नेक में भी पेन होने लगता है, तो जो सर्वाइकल का जो पॉइंट है वो कर लेने से कोई नुकसान नहीं है। हम ये जो है हमारे अंगूठे के पीछे ये सुजोक है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, हम इसका मसाज हम कर सकते हैं। आप एक हाथ के अंगूठे से दूसरे हाथ के अंगूठे के पीछे नाखून से नीचे जो हमारा हिस्सा है, और ये मसाज करते हुए आप नीचे भी जा सकते हैं। पहले तो हम इस ब्लॉक का यूज कर लें। हमारा जो अंगूठा है, अंगूठे में ये जॉइंट है, 2 हिस्से हैं अंगूठे में, नीचे वाले हिस्से का मसाज करना है हमें। इस हिस्से का मसाज करने के बाद उसके नीचे वाले एरिया में भी मसाज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर नेक पेन की दिक्कत हो तो यह मसाज भी आपको बहुत फायदा देगा। तो नेक रीजन के पेन के लिए ये करना है। कभी कभी हमें हेडेक होता है, वैसे हेडेक बिना साइनस के भी हो सकता है, तो कितनी बार ना लोगों को समझ में आता है, जनरल में ये दिक्कत हो। अगर आप किसी एक्सपर्ट से, डॉक्टर से, ट्रेनर से, स्पेशलिस्ट से मिलते हैं फिर तो बात अलग पता चल जाती है। तो मैं आपको हेडेक का भी पॉइंट बता देता हूं, क्योंकि अगर आप हमारी कलाई में 3 अंगुल नीचे ये पॉइंट है, इसको PC6 बोलते हैं। और हेडेक के लिए हम अपने टिप ऑफ द थंब को भी कर सकते हैं। तो टिप ऑफ द थंब और इंडेक्स फिंगर के टिप्स, इन दोनों को तो हम करें, ये दोनों बहुत अच्छे पॉइंट हैं। हम कलर थेरेपी का ही प्रयोग कर सकते हैं। ग्रीन कलर लेकर, अगर ब्लॉकेज की दिक्कत है तो आप यहां पर ग्रीन कलर लगा सकते हैं। कलर लगाकर यहां पर 6 घंटे के लिए छोड़ दें। छोटे बच्चों में ये काम आता है, अगर उनको बंद नाक की समस्या हो। बड़े लोग कलर क्या लगाएं, अब दबा लीजिए। इन सभी चीजों का अगर आप रेगुलर करते हैं तो आप स्वस्थ बहुत आसानी से रह सकते हैं। डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। आपको कैसा ये प्रोग्राम लगा आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं, और अपने सवाल हमारे WhatsApp नंबर पर आप भेज सकते हैं। नमस्कार।